हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नया वीडियो आप सभी के लिए, बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। जैसे आपने कल देखा था कि मैंने आपको टाइम टेबल अपलोड कर दिया था और उसी तरह सिलेबस भी अपलोड मैंने कर दिया था। अब ये आखिरी मौका है आपके लिए, लास्ट चांस है कि ये एग्ज़ाम्स आपको स्कूल में होंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ही एग्जाम्स होंगे। तो उसके लिए प्रिपरेशन आप अच्छी तरह करना है। तब तक आपको प्रिपेयर करते ही जाना है आंसर, जब तक आपको पढ़ते ही जाना है तब तक आप सेटिस्फाइड ना हो। ऐसा नहीं कि एक दो बार आप पढ़ लिए उसके बाद उस आंसर्स को छोड़ दिए, हमको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं करना है। जब तक उस आंसर याद नहीं होता तब तक आपको पीछे लगना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट नहीं है, पूरे 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ये 7 सब्जेक्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाएगा। तब तक के लिए आपको याद करते ही रहना है। ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, बहुत कम टाइम रह गया है। एग्जाम्स भी आपको देखेंगे तो जनवरी फरवरी पूरा मंथ एग्जाम्स चल रहे हैं। मार्च में 10-18 डेज कुछ आपको बच रहे हैं। उन 18 डेज में फिर एक बार रिवाइज आपको करते रहना है। ये प्रैक्टिस टेस्टों के साथ मॉडल पेपर्स भी आपको रिवाइज करना है। मैंने ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए। और उसी तरह मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन के अलग अलग करके सेपरेट वीडियोस आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि कहीं जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह तेलुगु ग्रामर पार्ट अलग, और उसी तरह लेटर पोस्टर आंसर से जितना भी आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट है एग्जाम्स के लिए, मैं सारा अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़े, सीरियस होकर पढ़े और अपना टाइम पूरा पढ़ने में लगाए। इधर उधर की बातों में या दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मत होइए, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। जितना भी टाइम आपको यूटिलाइज करना है, सारा टाइम आपको रिवाइज करते हैं ना, रिवाइज करना है। एक आंसर, दो आंसर पढ़कर आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, न स्किप करना है, उसको एग्जाम्स तक बार बार पढ़ते रहना है। अगर कोई आंसर आपको याद भी हुआ तो उसको 4 दिन के बाद एक बार रिवाइज करना है, फिर उसके बाद एक 3-4 दिन, 8 दिन के बाद, इस तरह रिवाइज करते करते आप एग्जाम तक आपको उस आंसर्स को याद रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आंसर याद करें 4 दिन में भूल गए, फिर एग्जाम्स के टाइम जब देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं है, बल्कि एक अच्छी सटीक स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है। आप सभी क्लेवर स्टूडेंट्स हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका फोकस सिर्फ गुड मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से पास होने की तरफ चाहिए, और आपका फोकस पूरा एग्जाम्स की ओर रहना चाहिए। आपका फोकस पूरा अपनी मेहनत और लगन पे होना चाहिए, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं रह गया है जितना पीछे गुजर चुका है। बहुत कम टाइम रह गया है। देखिए अभी आपको प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 मिलेंगे। इसके अंदर आपको पढ़ने का एक गोल्डन चांस है, एक गुड अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इस अपॉर्चुनिटी को अगर बेहतरीन से आप बेहतरीन यूटिलाइज करना चाहे तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे एग्जाम्स। ये एग्जाम्स आपको अच्छी तरह, आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगा एग्जाम से, कि हम किस हद तक हमारे एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये आखिरी मौका है आपके पास पढ़ने का। इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले, क्योंकि 2 मंथ्स है, ये 2 मंथ्स में ही आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी अपनाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ आप बेनिफिट हासिल करोगे। बेस्ट ऑफ